नमस्कार। औचित्यपूर्णता क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता को विश्वास पर आधारित अवधारणा कहा है। राजनीतिक व्यवस्था में शासक वर्ग की नीतियों, क्रियाकलापों और संरचनाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न होता है उसको औचित्यपूर्णता के तौर पर जाना जाता है। किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने में औचित्यपूर्णता का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। औचित्यपूर्णता शक्ति, सत्ता और प्रभाव को दिशा प्रदान करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान स्थापित करती है और शासन व्यवस्था के लिए प्राणदायक के तौर पर औचित्यपूर्णता को माना जाता है। डेविड स्टर्न ने नैतिक अवधारणा से हटकर इसे एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के तौर पर माना है और वर्तमान समय में औचित्यपूर्णता का अभिप्राय न्याय की आवश्यकता और मानवीय भावनाओं से लिया जाता है। कोई भी राजनीतिक सत्ता है, उसके पीछे जब शक्ति का एक समावेश होता है और उस शक्ति को जब हम शहर से रूप में स्वीकारते हैं तो वह वैधता का एक स्वरूप उभर कर सामने आता है। राजनीतिक शक्ति और सत्ता के पीछे जो जन समर्थन प्राप्त होता है उसको हम वैधता के तौर पर भी जानते हैं। औचित्यपूर्णता की परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो स्टर्नबर्ग ने इसके परिप्रेक्ष्य में कहा है कि औचित्यपूर्णता को शासकीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सरकार को शासन करने के अधिकार का आभास कराती है और साथ ही साथ जनता द्वारा उस अधिकार का अभिज्ञान भी औचित्यपूर्णता के माध्यम से कराया जाता है। मैक्स वेबर के द्वारा औचित्यपूर्णता की जो परिभाषा दी गई है वो विश्वास पर आधारित है और इसमें अनुपालन को विशेष तौर पर से महत्व प्रदान किया गया है। लिपसेट के अनुसार से अगर हम देखें तो औचित्यपूर्णता को उसने राजनीतिक पद्धति के द्वारा लोगों में विश्वास पैदा करने की क्षमता, जिसके बल पर लोगों में यह भावना उत्पन्न की जाती है कि स्थापित जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वह समाज के कल्याण के हित हेतु स्थापित हैं। अगर हम औचित्यपूर्णता के विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसकी विशेषता इस रूप में उभर कर सामने आती है कि औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित अवधारणा है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में जब विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता है तो हम औचित्यपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त औचित्यपूर्णता शक्ति दमन से मुक्त अवधारणा भी इसको कहा जा सकता है। वह इस रूप में कहा जाता है कि जब तक शासन व्यवस्था और प्रक्रियाओं के अंतर्गत आदेश की जो अवधारणाएं होती हैं वह शक्ति आधारित स्थिति पर भी जब जन सहमति नहीं होती है तो इसका प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन औचित्यपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। औचित्यपूर्णता में स्वतः ही यहाँ पर विश्वास आधारित अवधारणा होती है, तो इसमें इसकी विशेषता में शक्ति का आदेशों को पालन करने में अभाव भी देखा जाता है। इसके अलावा सहमति और स्वीकृति इसका अपना एक मुख्य आधार है। अगर बिना सहमति के हम सही तरीके से अपनी शासन व्यवस्थाओं का संचालन ही नहीं कर सकते हैं। मूल्यों पर निर्भर भी औचित्यपूर्णता है। जब भी शासन व्यवस्थाएं क्रियान्वित होती हैं, अगर वह मूल्य आधारित नहीं होंगी तो जन सहभागिता और जनहित संबंधित अवधारणाओं का समावेश नहीं होगा। तो इस तरीके से हम औचित्यपूर्णता की विशेषताओं पर अगर हम संक्षेप में बात करें तो इस स्थायित्व आधारित प्रणाली पर भी औचित्यपूर्णता स्थापित है। मूल्यों की जुड़ाव इसके साथ है। शक्ति के प्रयोग यहाँ पर बहुत कम स्तर पर होता है। सहमति और स्वीकृति का इसमें समावेश है और विश्वास पैदा करने का गुण औचित्यपूर्णता के अंदर विद्यमान होता है। औचित्यपूर्णता के विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो इसके विकास की अवधारणा प्लेटो के न्याय सिद्धांत से प्रारंभ होती है, जहाँ पर समाज के 3 वर्गों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किया जाए।
एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए, वही प्लेटो का अपना न्याय सिद्धांत है। उसी तरीके से अरस्तु ने संवैधानिक शासन व्यवस्था को इसका एक आधार के तौर पर माना। मध्यकाल में अगर हम देखें, अत्याचारी जो शासक हैं और न्याय मुक्त शासन या न्याय मुक्त न्यायिक अवधारणा के बीच में जो अंतर है वो औचित्यपूर्णता को रेखांकित करता है। जॉन लॉक ने अपने सिद्धांत जन सहमति में इस विचार का औचित्यपूर्णता का पोषण किया है। और मैक्स वेबर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आधुनिक समय में कहें तो सार्वभौमिक अवधारणा के तौर पर उसने औचित्यपूर्णता का पोषण किया। वर्तमान में लोकतांत्रिक अवधारणाओं के अंतर्गत अगर हम देखें, जो भी हमारी लोकतांत्रिक आस्थाएं हैं वह औचित्यपूर्णता को पोषण प्रदान करती हैं। इस रूप में औचित्यपूर्णता का विकास का जो स्वरूप होता है वह सामने आता है। अगर हम स्रोत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि औचित्यपूर्णता का जो मूल आधार है, कहाँ से इसको स्थापित किया, पहला बिंदु औचित्यपूर्णता का जो स्रोत का आता है वो है आपकी प्रभाव और प्रभावशीलता। बिना हम प्रभाव के वैधता को स्थापित नहीं कर सकते हैं। जब तक जनमानस में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास नहीं होगा, उसकी प्रभावशीलता नहीं होगी, तब तक औचित्यपूर्णता को स्थापित नहीं किया जा सकता। जन सहमति औचित्यपूर्णता का स्रोत यहाँ पर उभर कर सामने आता है। इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं कि जब तक जनता के द्वारा राज्य व्यवस्थाओं को स्वीकारा नहीं जाएगा, जो भी हमारी व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रक्रिया के अंतर्गत, तो तब तक हम औचित्यपूर्णता की भूमिका को मान ही नहीं सकते हैं। तो जन सहमति इसका दूसरा मुख्य स्रोत है। विधि और विधान भी और वैधानिक व्यवस्था प्रक्रियाओं को भी हम औचित्यपूर्णता का अपना एक मूल आधार मानते हैं। और लास्ट में अगर हम देखें, हमारी जो भी विचारधाराएं हैं वो औचित्यपूर्णता का आधार आती, चाहे वह उदारवाद हो, चाहे वह राष्ट्रवाद हो, चाहे वह समाजवाद। तो ये औचित्यपूर्णता के अपने स्रोत उभर कर सामने आए। अगर हम प्रकारों के परिप्रेक्ष्य में बात करें औचित्यपूर्णता की, तो मैक्स वेबर ने 3 तरीके की औचित्यपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में बात कही है। करिश्माई औचित्यपूर्णता, परंपरागत औचित्यपूर्णता और कानूनी या बौद्धिक औचित्यपूर्णता। जो करिश्माई औचित्यपूर्णता होती है, इसमें जनता किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति की आज्ञाओं का अगर पालन किया जाता है तो वह उसके व्यक्तित्व और उसके आकर्षण के आधार पर होता है। उसको हम करिश्माई औचित्यपूर्णता के तौर पर जानते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी आदि अनेक तरीके के करिश्माई व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। परंपरागत औचित्यपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक सत्ता का जो आधार है वो रीति रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं होती हैं। उसके आधार पर इस औचित्यपूर्णता का अपना महत्व है। कानूनी और वैधानिक औचित्यपूर्णता का जो जुड़ाव यहाँ पर आता है, इसमें हम राजनीतिक व्यवस्थाएं जो होंगी, इसमें सत्ताधारी व्यक्ति या अधिकारी या पदाधिकारी जो भी आज्ञाओं का पालन यहाँ पर किया जाता है वो उसकी बौद्धिक अभिवृद्धि या बौद्धिक क्षमता के आधार पर किया जाएगा। उसको हम कानूनी या बौद्धिक औचित्यपूर्णता के तौर पर जानते हैं। तो इस तरीके से औचित्यपूर्णता का अपना स्वरूप उभर कर सामने आता है। अगर हम इसकी महत्वशीलता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या औचित्यपूर्णता का महत्व है। कोई भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसको स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं पर शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति को न्याय संगत बनाने और में औचित्यपूर्णता का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका इस रूप में है। और औचित्यपूर्णता के पालन के आधार पर ही शक्ति और सत्ता दोनों में स्थायित्व के गुण को स्थापित किया जा सकता है। और औचित्यपूर्णता के बिना हम जन समूह में विश्वास की अवधारणाओं और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शक्ति और सत्ता के साथ इसका ठीक उसी तरीके से जुड़ाव है जिस तरीके से लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। धन्यवाद।